जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्म्य के चौथे अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए। तो श्रावण मास महत्म्य के चौथे अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, धारण पारण व्रत को अब मैं कहूँगा, उसे आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन करवाकर मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करे। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याह वाचन करवाकर हे मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करे। रात्रि में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करे। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे घृत तथा चावल की आहुति देवें। षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देवें। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से भ्रम हत्या आदि बड़े बड़े महापापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि इस व्रत की महिमा ही इतनी अधिक है। हे मुनिवर, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयत आत्मा और जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के दिन लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि के द्वारा पूजन करें। पूजन में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। मनोयोग से पूजन होना चाहिए, क्योंकि जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा है उसे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर ही भगवान की कृपा होती है। वही भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा भावना अवश्य होनी चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करे। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन से विधि संकल्प करें। श्रावण मास के देवता देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा, ऐसा संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें। इस तरह हर रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें, या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन करके कथा सुने। इतनी कथा सुनकर आज सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, अब आप मुझ पर दया करके इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, ये सब कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने सनत कुमार जी से आगे कहा है कि हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुत्र, पौत्र तथा समृद्धि को ये व्रत देने वाला है।
कोई भी ऐसी वस्तु संसार में नहीं है जो इस व्रत के द्वारा नहीं मिल सकती हो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत कोई नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं, उसे आप श्रद्धा भावना से सुने। शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदरी वेश्या रहती थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए, बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यूं उस सुगंधा ने बहुत से प्राणियों को लूटा है। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की भरपूर ख्याति थी। नीच कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान वो करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती और हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रुकुटी तथा कटाक्षों से कामबान को त्यागती हुई शिप्रा नदी पर गई है। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ भगवान के जप में लीन, कुछ भगवान शिव की अर्चना में और कुछ श्री हरि विष्णु भगवान जी की अर्चना में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों के मध्य महर्षि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा है। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो गई है। जीवन तथा विषयों से मन हट गया है। महर्षि के दर्शन मात्र से उसका जीवन बदला है। वह वेश्या विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय उनसे पूछने लगी है। सुगंधा ने कहा कि हे अनाथों के नाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने अपने जीवन भर में बहुत पाप किए हैं, कभी भगवान की भक्ति नहीं की है। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं होगा जिसे मैंने नहीं किया है। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पापों के नाश का उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। शरण में आए हुए जीव पर कृपा करना दयालु महात्माओं का काम होता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर, उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या से कहा है कि हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे सब पापों का नाश जिस पुण्य से होगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोकी में प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोकी में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा भगवान शिव को अति प्रीतिदायक है। हे भद्रे, इस बात के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शिव शंकर जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी से कहने लगे हैं। इस तरह सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई है। भगवान शिव को काशीपुरी हमेशा से ही प्रिय रही है। भगवान शिव सदा काशीपुरी में निवास करते हैं। वहां पर जाकर महर्षि वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार उसने व्रत किया है। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शिव के शरीर में लय हुई है। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, जो वस्तु की इच्छा करती है, वह उससे अवश्य ही प्राप्त होती है। हे सुव्रत, मान्यवतियों के महात्म्य में सुनो। हे विपेंद्र, मान्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोध्यापन की विधि को कहूँगा। पार्वती जी के सहित भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करे। भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एवं बिल्व होम करे। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करे।
पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस तरह से जो स्त्री पूर्ण विधि से व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म के चौथे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने श्रावण मास की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। सुगंधा नाम की वैश्या जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, महर्षि वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार रुद्रवर्ती नामक व्रत किया है और उससे भगवान के चरणों में स्थान मिला है। यह सब भगवान शिव की कृपा का ही प्रताप है कि भगवान शिव की भक्ति करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आजकल के इस कली काल में भी मनुष्य अगर भगवान के चरणों में मन लगाकर भगवान की भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की कृपा मिलती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख संपत्ति आनंद आ जाते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उन्हें भगवान के शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।